अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट है कि आप सभी को पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में जो गल्फ कंट्री हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, ये सब रमजान में भी इस मतलब काम चालू रहेगा। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन 1-2 साल से ऐसा हो रहा है कि रमजान में भी काम चालू रख रहे हैं। तो उसकी टाइम टेबल्स आ गई है। जैसे कि कुवैत की हुकूमत ने अपने वहां का टाइम टेबल्स बता दिया है। कुवैत में मतलब कंपनी वाले या प्राइवेट सेक्टर वाले या सरकारी इदारे वाले कितने बजे से कितने बजे तक काम करेंगे, उसके बाद उनको छुट्टी दे दिया जाए। जैसे कि कुवैत की हुकूमत ने बताया है कि 3 टाइमिंग दिया गया है। अब उसमें बताया इन्होंने कि जो आपको सहूलियत पड़ती है आप उस हिसाब से अपने कामगार को बुला सकते हैं काम के लिए। जैसे कि उन्होंने बताया अगर आप सुबह 9:45 पे बुला रहे हैं तो 2:15 बजे जोहर में आपको उनको छोड़ना होगा। मतलब इतने खीर काम कर सकते हैं। और अगर आप 10:15 बजे बुलाते हैं तो आप 2:45 तक काम करवा सकते हैं। और तीसरा 10:45 पे अगर आप बुलाते हैं तो 3:15 बजे यानी असर तक काम करवा सकते हैं। यानी जो भी वहाँ की कंपनियां हैं या सरकारी इदारे हैं, जो भी वहाँ कामगार हैं, तो इनका मतलब ये टाइम टेबल ऐसे लागू कर दिया गया है कुवैत में। अभी सऊदी अरब में भी आपको पता है यहाँ भी लागू होगा, लेकिन अभी बहरहाल यहाँ नहीं लागू हुआ है। अभी कितने बजे से होगा, मदरसा कब से चलेगा, ये अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जरूर। अगली अपडेट, सऊदी अरब के ज़वाज़ात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया कि मेरा इकामा 2019 से एक्सपायर है, क्या मैं कफालत ले सकता हूँ कहीं और? इस सूरत में क्या करना होगा? तो इस सवाल का जवाब देते हुए ज़वाज़ात का कहना है कि इकामा रिन्यू के बाद ही आपकी कफालत ली जा सकती है। चाहे जिस जगह आप अगर कफालत लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले इकामा रिन्यू ही करना होगा। और ये अबसर अकाउंट के थ्रू आपका इकामा रिन्यू हो जाएगा। जो आपका कफिल होगा या कंपनी होगी वो अफसर के जरिए आपका इकामा रिन्यू कर देगी। लेकिन अब इसमें सवाल यह है, आपने बताया है कि मेरा 2019 से मेरा इकामा एक्सपायर है, तो इसमें ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि इकामा एक्सपायर की जो जुर्माना है वो 500 रियाल है। पहली बार अगर आप पहली बार लेट अपना इकामे की फीस भरते हैं तो 500 रियाल उसका जुर्माना। अगर दूसरी बार वो होगी तो 1000 रियाल हो जाएगा। अब इसमें ये सवाल नहीं है कि आपका इकामा 1 महीने का खत्म हुआ है या आपका कई साल के बाद का खत्म है, आपको 500 रियाल ही पे करना होगा। अगर आप पहली बार अपना इकामा मतलब आपने रिन्यू करने में देरी की, अगर आपने दूसरी बार वो देरी किया तो आपको 1000 रियाल पे करना होगा। 1000 रियाल पे करने के बाद आपका इकामे की जो फीस है वो पे कर देंगे। उसके बाद आपका कफालत आसानी से हो जाएगा। आप जहां चाहते हैं वहां कफालत आपको आसानी से मिल जाएगा। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि आजकल इस दुनिया में लोग पैसा किस तरह भी कमा सकते हैं। ज्यादातर लोग फ्रॉड करने के ही चक्कर में ज्यादा स्कैम करते हैं। कोई भी चीज आपके साथ फ्रॉड करते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला ओमान से आया है, जो कि ओमान की पुलिस का कहना है कि हमने 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो कि ये लोग ठगी का काम करते थे और ये अफ्रीकी नागरिक थे। ये लोग मासूम लोगों के साथ पैसे डबल करने का वादा करते थे और वो कहते थे आरोपी अगर अपना पैसा यहाँ लगाएंगे तो उनके पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो उन्हें धोखा देकर पैसे लेकर भाग जाते थे और कई लोगों ने अपना पैसा लगाया था। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मेरा कहना है भाई, हम इतने भी समझदार नहीं हैं कि मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम अभी अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में से फ्रॉड कंपनी और कोई कंपनी खोल ले रहे हैं या फ्रॉड लोग किस भी तरह से लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। फिर भी लोग ऐसे झांसे में आ ही जाते हैं कि लोग अभी भी बेवकूफ बन जाते हैं। अरे भाई, चाहे जिस देश की बात कर लिया जाए, चाहे पूरे दुनिया में चाहे जिस देश की बात कर लिया जाए, ये फ्रॉड करने वाले हर जगह मौजूद है। तो हम क्यों ना सतर्क रहें
मेरा कहना यह है कि हम एकदम सतर्क रहें। क्यों हम उनके झांसे में आते हैं यार? हमें मालूम है वो ऐसी लालच देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ऐसी कंफ्यूज मत होना यार कि मैं बेगर मेहनत का पैसा आ जाए। अरे मेहनत करो, पैसा कमाओ यार, और आप सोचोगे बेगर मेहनत का पैसा डबल हो जाए। कौन देता है आज की दुनिया में यार बेगर मेहनत का पैसा? मेहनत तो करनी ही होगी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। अगली अपडेट, ये शौहर अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ धोखा किया, और वो ऐसा धोखा किया कि वो समझ ही नहीं पाई। जैसे कि दुबई एयरपोर्ट पर उस औरत जो थी वो अपने दोनों बच्चों के साथ घूमने के लिए यूरोप जा रही थी। तो जब वहां आपको पता है कि पासपोर्ट इमिग्रेशन जब करते हैं एयरपोर्ट में, तो वहां वेरीफाई से करना पड़ता है अपना पासपोर्ट जाके, तो वहां सब पता चल जाता है। तो वहां के अधिकारियों को शक हुआ कि ये वीजा नकली है। जब उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो उसमें पता चला कि ये वीजा नकली ही है, इसी के कोई वीजा है ही नहीं। इसके बाद उस औरत को यानी जेल भेज दिया गया। उसके बाद उसे जब अदालत में पेश किया गया तो औरत ने बताई कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके शौहर ने उसे ये वीजा दिया था और उसने बताया था कि दुबई होकर तुम यूरोप जाके घूम के आओ अपने बेटियों के साथ। बस मेरे पति ने बताया और मैं दुबई से यूरोप जाने की मतलब जा रही थी, तभी ये पता चला कि ये नकली वीजा है। अभी मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर दिया, जो कि दुबई के कोर्ट ने उसे 3 महीने की सजा सुना दी थी। लेकिन जब बाद में कोर्ट जब बात समझी कोर्ट, तो उस सजा को हटा दिया, बस उसको दुबई देश से निकाल दिया गया। तो मेरा कहना है यार, ऐसे लोग भी अभी भी अपनी पत्नियों के साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जरूर बताना। अगली अपडेट कुवैत से आ रही है। आप लोगों को पता है कि कुवैत की हुकूमत इस समय बहुत ज्यादा चेकिंग कर रही है, जो कि कुवैत में कोई भी अजनबी अगर गलत तरीके से रह रहा है तो वो लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ही मामले में 40 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये लोग अपने कपिल के पास से भागे हुए थे, और भी मतलब जैसे कोई कंपनी से भागा हुआ था, कोई कपिल के पास से भागा हुआ था, और कोई किसी के पास इकामा ही नहीं था, वो लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कुवैत की पुलिस ने बताया है कि हमने जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके पास कुछ भी नहीं था, इनका बस यही है था, ये सब भागे हुए बस बाहर काम कर रहे थे। तो हमने इनको पकड़ के अभी बहरहाल इनके देश उनको भेज दिया गया है। और भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये लोग घरेलू कामगार की नकली ऑफिस ही खोल के रखे थे, नकली ऑफिस खोल के रखे थे। ये ऑफिस वाले तो और परेशान कर दिए, कहीं भी नकली ऑफिस खोल के किसी को भी किसी तरह से भी फंसा दे रहे हैं। जो भाई सोचता है कि चलो यार मुझे यहाँ से काम मिल जाएगा, वो बेचारा फंस जाता है। लोग कैसे कैसे हैं। अभी उन 4 को भी बहरहाल वहां से निकाल दिया गया है कुवैत से। तो कुवैत में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं, चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या किसी भी देश के हों, तो आप लोग अपना सब कुछ सही कर लें। अगर नहीं सही होता तो आप देश चले जाएं, क्योंकि खुद न्याय लेके आप अपने देश चले जाएं। कुवैत में इस समय बहुत ही ज्यादा चेकिंग हो रही है।